मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया था बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ किए थे, वहाँ पे हमने कुछ लर्न किया था। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे जा करके टाइप करें केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 बाय निशांत सर। वहाँ से पहले उसको स्टडी करें, तब यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये आपको बिना लेक्चर नंबर 1 समझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो मोस्ट वेलकम। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 2 में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्या वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हम लर्न करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए हेडिंग बनाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में ROR लिखे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आप एग्जाम में पूरा का पूरा कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, अदरवाइज नंबर कटेगा। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, चैनल नहीं वीडियो, ये वीडियो बेसिकली 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नीट और जेईई के लिए वीडियो नहीं है। तो अगर आप टर्म 2 की प्रिपरेशन करते हैं, CBSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो क्लास 12th की इंग्लिश मीडियम की, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। यहाँ पे आपको फुल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। मान लो अपना वही वाला कल वाला एग्जाम्पल उठाते हैं, पुराना सा अच्छा सा एग्जाम्पल, A+2B गिव्स यू 3C। ये प्रोडक्ट है, इसका कोई वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट्स। ये दोनों ही रिएक्टेंट्स हैं। तो अब ये रिएक्टेंट्स टूटते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। तो हमें ये जानने की कोशिश करना है यहाँ पे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्टेंट्स जल्दी से टूट करके प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, टूटेगा तभी बनेगा, ब्रेकअप होगा तभी पैचअप होगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पे ब्रेकअप जल्दी हो जाता है। ठीक है, ब्रेकअप तो समझ ही रहे हैं, समझदार आदमी हैं आप लोग। तो क्या टेम्परेचर पे ब्रेकअप होता है? माहौल गर्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। गुस्सा आता है, हो जाता है। क्या प्रेशर पे होता है? मे बी लोड बहुत बढ़ जाता है आपके ऊपर, आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिएक्टेंट्स जो हैं वो टूट करके प्रोडक्ट में जल्दी बन जाएंगे। कल मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, वो रेट ऑफ रिएक्शन एक तरह से रिएक्शन का स्पीड ही तो होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स में हम बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एक नंबर में लेता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। मान लो इसी इक्वेशन का अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कैसे लिखेंगे बच्चों? कि मैंने कल बताया था माइनस ऑफ डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये आ गया, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बन गया। तो बच्चों अगर ये आ गया तो यहाँ से देख सकते हैं ये डेल्टा A डेल्टा B ये कुछ नहीं है, A की कंसंट्रेशन है, B की कंसंट्रेशन है, C की कंसंट्रेशन है, नथिंग एल्स। तो अगर इस तरीके से हम देखा जाए तो कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। अच्छा जी, ये तो मालूम है, ये तो यहाँ से ही मालूम चल गया। कैसे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज ऑन
increasing concentration rate of reaction may decrease on increasing concentration rate of reaction may also be not affected on increasing or decreasing concentration। जब हम रेट लॉ पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम रेट लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा A to Z डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के बढ़ाने घटाने से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। पूरा का पूरा डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे ये समझें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको लिखो। अब जो कंसंट्रेशन के बाद आया वो है टेम्परेचर। जरा मन ही में सोचो कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो था कंसंट्रेशन नंबर 1। नंबर 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ने पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये सोचें। आप सोच लिए हो तो आए हम बता रहे हैं। वो मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक एग्जांपल दिया था ना कि ब्रेकअप जो होता है टेम्परेचर बढ़ने पे हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे गुस्सा आने की चांस होता है। गुस्सा मतलब टेम्परेचर हाई, तो वहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reactant molecules may have more kinetic energy and therefore they can react faster। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लोअर क्लासेस में 9th क्लास की चीज़ आप पढ़े होंगे, 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। क्या होता है कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो जब टेम्परेचर नीचे से इंक्रीज करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। उनकी मूवमेंट जो होता है एक दूसरे से टकराने की प्रक्रिया वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो उस तरीके से उनकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो जल्दी से ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बता के देखो, समझा रहा हूँ मैं। मान लो यहाँ से नीचे से तुम इसको हीट कर दिए, ये हीटिंग हो रहा है, ठीक है। जब हीट कर रहा है तो इसमें मान लो वाटर रखा हुआ है। तुम ऊपर से क्या करो, शुगर डालो, कुछ देर तक डाल करके छोड़ दो, तुम्हें दिखेगा कि अपने आप घुल जाएगा शुगर। और अगर तुम नीचे से हीट नहीं करोगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा। चम्मच से लेकर के घोलना पड़ेगा। मम्मी घोलती है ना बच्चे को, और ले ले बाबू बाबू दूध पी ले चम्मच, चीनी डाल के, वैसे हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा वैसे यहाँ पे क्या होगा कि अगर तुम यहाँ से हीट करोगे तो हीट करने पे ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से मोर फ्रिक्वेंटली एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इनके बीच में हीट जनरेट होगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी हीट करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मोर फ्रिक्वेंटली मूव करेंगे तो इसमें शुगर की जो घुलने की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मिटा दूं? मिटाता हूँ। फूल मैं भेजूं दिल ये करता है,
पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। आ जाओ, अब पढ़ते हैं थर्ड नंबर में स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, STATE, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। और नो, क्या अच्छा सा टॉपिक है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो गैस के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड का, और सबसे कम होता है सॉलिड का। डू यू नो, डोंट यू नो? नो प्रॉब्लम। देखो, इसको नॉर्मल अपनी भाषा में समझो। स्टेट मतलब क्या होता है, परिस्थिति, अवस्था। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी परिस्थिति अच्छा है, तुम्हारी सारी डिजायर्स बहुत जल्द कंप्लीट होंगे, तुम्हारी वो वाली डिजायर्स भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई तुमको पूछेगा नहीं, सिंपल समझ जाओ, ठीक है। वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स का स्टेट क्या है, अच्छा खासा स्टेट है, परिस्थिति उसकी अच्छी है, सब पूछेंगे उसको। लिक्विड, उससे थोड़ी सी खराब परिस्थिति, थोड़े से कम लोग पूछेंगे, इसको कोई पूछेगा ही नहीं। उसी तरीके से जब रिएक्शन करोगे ना, रिएक्शन, तो रिएक्शन करोगे, तो रिएक्शन करने पर गैस के मॉलिक्यूल्स फास्ट रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्ट करेंगे, एंड लिक्विड एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स थोड़े स्लो, कंपैरेटिवली स्लो। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। ये बाउंडेड होते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा बाउंडेड होते हैं, ठीक है। इनमें फ्री नहीं होते हैं, इनमें फ्री होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ज़्यादा मूव कर सकते हैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, तो इसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन गैस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। वीडियो को पॉज करके छापो। चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता। अब कौन सा बच गया? अब बच गया प्रेशर। तो बस इतना समझ जाओ कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। बहुत ध्यान से इसको समझ लो, इसको नोट कर लो। फिफ्थ नंबर में प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये जो तुम लोग में से जो बिहारी होंगे ना, या खाकी देहाती होंगे, वो जो खाकी देहाती होंगे वो अगुआ नाम की चीज़ जानते होंगे। अगुआ, अगुआ वो होता है जो कि दो खानदान के बीच में जो शादी विवाह की बात चलते हैं ना, अरेंज मैरिज, उनके बीच में, दोनों खानदान के बीच में काम करता है वो। वहाँ से लेकर के यहाँ आएगा, यहाँ से लेकर के वहाँ जाएगा। पहले के ज़माने में पंडित लोग करते थे, अब अपने यहाँ के मौसे जी, फूफा जी, जीजा जी लोग, ये लोग कर देते हैं, ठीक है। अब ज़माना बदल रहा है। तो वही कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये एक लड़का का परिवार है, प्लस, या प्लस को भूल जाओ अभी, ये लड़का का परिवार है, ये लड़की की परिवार है, इन दोनों के बीच में, ये लड़का लड़की के परिवार के बीच में गठबंधन करना है, मतलब शादी करना है, ठीक है। तो ए और बी को जब शादी करोगे तो मालूम है प्रोडक्ट बनेगा। अरे दूल्हा दुल्हन शादी करके बच्चा नहीं होगा क्या? समझते नहीं यार तुम लोग। ए और बी क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ए की खानदान बी की खानदान मिलेगी तो शादी होगा, या ए लड़का मिलेगा बी लड़की मिलेगी, बच्चा होगा। तो इस तरीके से जो कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट, इनका काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। मतलब
उनको मौसा जी को, फूफा जी को, जो भी है मामा जी, उनको मालूम चलेगा कि उनके चाचा के भतीजा के मौसा के मामा के नैहर में कुछ एक लड़का है जो कि कोई जॉब करता है, और फिर उनको रियलाइज़ हुआ अच्छा मेरे चाचा के भतीजा के फूफा के मामा के चाचा के यहाँ एक लड़की भी है, तो दोनों के क्या करेंगे, दोनों खानदान का आपस में रिश्ता बनाएंगे। तो वैसे यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, इन ए और बी का जो रिएक्शन होगा इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वैसे ज़माना अब बदल रहा है, अब तो सब अपने आप हो जाता है। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं होता है यार, अभी भारत उतना ज़्यादा बदला नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गया, प्रेशर हो गया। अब आओ कुछ और देखते हैं, और भी कुछ होता है क्या। तो बच्चों अब 6 नंबर में हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या करो, तुम क्या करो, एक कंटेनर ले लो, नीचे से आग लगा दो, ये जल रहा है, इसमें लिक्विड भर दो, पानी भर दो। अब पानी भर के क्या करो तुम, मिश्री समझते हो, मिश्री, अरे बड़ा वाला शुगर डाल दो, और डालो, और डालो, इतना डाल दो। एक और कंटेनर ले लो, सेम पानी, सेम टेम्परेचर, सेम पानी सेम टेम्परेचर, हीट करो। जब तुम इसको हीट करोगे तो अब की बार इसमें शुगर जो अपने घर में आता है ना, वो छोटा छोटा शुगर वाला जो होता है बच्चों वाला, वो डालो। तो अब तुम खुद इमेजिन करो, इन दोनों में से जल्दी कौन घुल जाएगा। जाहिर सी बात है ये जल्दी घुलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर may have more surface area to react. Molecules of water may have more surface area to react. इसमें क्या होगा, molecules of water have less surface area। तो रिलेशनशिप क्या बन गया कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर तुम सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, छाप लो, छापो। अब लास्ट एक और टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ाने से क्या होगा, on increasing intensity reactant molecules may absorb more energy, therefore रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छे से छाप लो, अच्छे से देख लो, ये बहुत है, 7 पॉइंट्स बहुत हैं। अगर तुमसे पूछ देगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, जाके वहाँ से देख लो।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इस 7 को पॉइंट लिख दोगे, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा गारंटेड ठोक के कहता हूं पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक नंबर नहीं कट सकता तुम्हारा, एक नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि टीचर समझ जाएगा कि बच्चे में दम है, बंदे में दम है। ठीक है, सारा का सारा अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो, जहां मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बना दोगे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बना दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे, तो नंबर मिलेंगे, नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स बना बना करके पढ़ो। एग्जाम में जब जाओगे तो पॉइंट वाइज जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के पॉइंट पे आंसर देना, और एज मैक्सिमम एज पॉसिबल एक्सप्लेन करके देना। डायग्राम बनाना, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसे हेडिंग बना करके पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑन एक ही बार यहाँ से स्टार्ट हो गया ऑन इंक्रीजिंग द चालू हो गया, कुछ नहीं होगा, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूरा का पूरा हेडिंग बनाना है, और फिर उसके बाद लिखना है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, ये पूरा लिख देना। ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा लिखोगे तुम, तब जा करके पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा लेक्चर तुमको समझ में आया। आज के लिए तो काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट।